ब्रीदिंग apparatus के साथ जो है ना वो फायर फाइटिंग की जाती है। अगर आपके साथ ब्रीदिंग है ना तो आपको सांस लेने में कोई दुश्वारी नहीं होगी और आप रेस्क्यू पाथ आसानी से बना सकते हैं। जब आप सेफ होंगे तो ही ये पॉसिबिलिटी है कि आप सामने वाले को सेव कर सकेंगे। ना प्रॉपर अल्मुनाइज सूट्स हैं जिन्हें प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स कहलाते हैं, ना प्रॉपर हेलमेट्स हैं। फायर जो था वो नॉकडाउन प्रॉपर तरीके से नहीं हुई और जब नॉकडाउन नहीं हुई तो रेस्क्यू पाथ भी प्रॉपर तरीके से नहीं बन सका। इक्विपमेंट्स हैं वो इस स्टैंडर्ड के नहीं है कि जब आग सेकेंड स्टेज पे आती है तो उसकी प्रॉपर फायर फाइटिंग कर सकें। इन केस कहीं आग लग जाती है तो जहां हमें 10 से 15 मिनट में पहुंचना होता है हम आधा घंटा 1 घंटे में अप्रोच करते हैं। 20 जगह फायर एक्सपर्ट अगर देखूं तो एक तो व्हीकल्स वहां देर से पहुंची, दूसरी जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो इस स्टैंडर्ड के नहीं है कि जब आग सेकेंड स्टेज पे आती है तो उसकी प्रॉपर फायर फाइटिंग कर सकें। फर्स्ट एड फायर फाइटिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है और ना उसकी कोई ट्रेनिंग है। फायर जो था वो नॉकडाउन प्रॉपर तरीके से नहीं हुई और जब नॉकडाउन नहीं हुई तो रेस्क्यू पाथ भी प्रॉपर तरीके से नहीं बन सका, क्योंकि नॉकडाउन फायर होगी तो ही सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू होगा। और बीइंग एज ए फायर फाइटर और एक फायर ऑफिसर सबसे पहला काम यही होता है कि फायर को कंट्रोल करें और रेस्क्यू पाथ बनाएं। इतनी शहादतें हो गई, उसकी एक वजह यह है कि इक्विपमेंट्स की कमी, ट्रेनिंग का ना होना और चौथी बात यह है कि सिस्टम जो था वो सारा वहां मुझे जो है ना अपडेट नहीं लगा। अगर आपकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है किस तरीके से आग को बुझाना है, किस तरीके से लोगों को बचाना है, क्योंकि असल आग बुझाना नहीं होते, असल में जो इनसाइड ऑफ द पर्सन होता है उनको बचाना होता है। फायर फाइटर किस कंपस यानी मुश्किल हालात में काम कर रहा है, उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, क्योंकि जब आप सेफ होंगे तो ही ये पॉसिबिलिटी है कि आप सामने वाले को सेव कर सकेंगे। सबसे पहले जो सेफ्टी है वो फायर फाइटर की है और सेफ्टी कैसे होगी? फायर इक्विपमेंट के साथ। ना प्रॉपर अल्मुनाइज सूट्स हैं जिन्हें प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स कहलाते हैं, ना प्रॉपर हेलमेट्स हैं। आप देख रहे होंगे अब जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ना उसमें आप देखेंगे कि ब्रीदिंग apparatus के साथ जो है ना वो फायर फाइटिंग की जाती है। अगर आपके साथ ब्रीदिंग है ना तो आपको सांस लेने में कोई दुश्वारी नहीं होगी और आप रेस्क्यू पाथ आसानी से बना सकते हैं। तो केएमसी के पास ना सही गाड़ियां हैं, ना ट्रेनिंग है, ना इक्विपमेंट्स हैं। जब ये तीनों चीजें नहीं हैं तो जो हाल हो रहा है और जो माजी में होता रहा है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकेंगे। आगे फ्रंट लाइन पे जो होता है ना वो फायर फाइटर होता है, उनको इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेनिंग दिलाई जाए ताकि उनको पता चल सके कि इंटरनेशनल लेवल क्या है। दूसरा, एक केएमसी को एक फायर इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए इंटरनेशनल लेवल का, और जब तक वो इंस्टीट्यूट नहीं बनता जब तक ये केएमसी में कम से कम, सिर्फ केएमसी नहीं, मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान को सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उनका इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल लेवल पर अप्रूव्ड है।